हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। ई श्रम कार्ड को लेकर आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जैसे कि ई श्रम कार्ड को डिलीट कैसे करते हैं यदि आपने गलती से बना लिया है तो। ई श्रम कार्ड बनाने में आपको क्या क्या सावधानी बरतना है। ई श्रम कार्ड यदि आप बनवाने जा रहे हैं आपके गांव में या फिर आपके क्षेत्र में या फिर आपके किसी भी आस पड़ोस में कोई ई श्रम कार्ड बनवाने आ रहा है तो आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ ई श्रम कार्ड को लेकर जो अभी अपडेट चल रहा है, जैसे कि भरण पोषण भत्ता के लिए 500 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 महीने का एक मुश्त राशि 1000 रुपये उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, उनके खाते में आ चुका है। 1.5 करोड़ लोगों के खाते में 3 करोड़ लोगों को भेजा जाएगा। और स्टेट का कब तक आएगा तो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यदि आप असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप जो ई श्रम कार्ड है उसको बनवाइए। ठीक है, हमने एक डेडिकेटेड विस्तार से वीडियो में बता दिया है पिछले वीडियो में कि ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये कार्ड आपको क्यों बनवाना चाहिए। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए, अभी रिसेंटली हो क्या रहा है कि आपके गांव में, आपके जो शहर है, आपके क्षेत्र जो है, वहां पर कुछ लोग 2, 3, 4 की संख्या में भी हो सकते हैं, 2 की संख्या में हो सकते हैं, आधार कार्ड की तरह ई श्रम कार्ड बनाने आपके डोर स्टेप पे आ रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं। चलिए, ये समझ में आ रहा है कि आपसे पैसे मांग रहे हैं 50 रुपये। हालांकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन का कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन जो प्रिंट आउट आपको देते हैं, कार्ड देते हैं आधार कार्ड जैसा, ठीक है, उसका चार्ज आपसे लेते हैं 50 रुपये। अगर लेमिनेशन करके दें तो और भी अच्छी बात है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। ठीक है, 50 से ज़्यादा का काम नहीं है। वैसे तो आप फ्री में कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, हमने उस पर भी वीडियो बना दिया है। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे हमारे समाज में, खास करके मैं बिहार से हूँ तो बिहार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बूढ़े हैं 40, 50, 60 ईयर्स के हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अधिकांश ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और ई श्रम कार्ड बनवाने में आपका क्या क्या लग रहा है हमने आपको बता ही दिया है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ठीक है, और अगर आप CSC से बनवा रहे हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगेगा या लगवा भी लिया जाएगा। अब ये लोग किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, इससे मैं आपको सावधान और सचेत विवेक करना चाहता हूं। ये आ रहे हैं आपका, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग यहाँ पर, सब आप लोग कहने लगते हो भैया आप सबको क्यों बदनाम कर रहे हो। कुछ लोग जो रिसेंटली इस तरीके का घटना को अंजाम दे चुके हैं, क्या कर रहे हैं वो, आपका डिटेल्स लेकर के, आपका आधार नंबर डाल करके, अगर आप चला रहे होंगे RBL बैंक या कोई भी बैंक, CSP वगैरह, तो आपको पता होगा कि अकाउंट से पैसे AEPS से कैसे निकालते हैं, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसमें कैंडिडेट का सिर्फ अंगूठा लगाना होता है और आपका अकाउंट से पैसा निकल जाता है, सामने वाले को आप दे देते हो। अब ये ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और लोगों का अंगूठा लगवा करके उनके अकाउंट से पैसे भी खींच ले रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग किए, जिनको पकड़ा गया, जिन पर कार्रवाई हुई। आप न्यूज कल का देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, ऐसे 4 लोग को जो टीम है उसको पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो इस तरीके से आप मत करिए। यदि आप एक CSP संचालक हैं या फिर कंप्यूटर लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं तो इस तरीके से खिलवाड़ मत करिए। और जो जनता, यानी बिहार की जो यहाँ की भोली भाली जनता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बुजुर्ग का, माता पिता का या किसी भी पेरेंट्स का बनवाने जा रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो आप साथ में जाइए, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखिए कि आखिर जो आप बनवा रहे हैं ई श्रम कार्ड, उसमें क्या क्या वो प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप साथ में जरूर जाइए, अन्यथा आपसे अकाउंट से जो है पैसे खसका लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया है, ई श्रम कार्ड पर सालाना शुल्क फर्स्ट साल आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बाद में 12 रुपया कटेगा। अब यहाँ पर एक और चीज आ जा रहा है, मानधन योजना। ठीक है, इसको उसी में मर्ज कर दिया गया है। ई श्रम का जो पोर्टल है ना, उसी में मर्ज कर दिया गया है। इसको भी आप चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आप ई श्रम कार्ड बनाइए, आपको 3000 रुपये महीना मिलेगा। ऐसा आपको बनवाने वाला बोलेगा, जो आपको कार्ड बनवाने आया है, कि 3000 रुपये आपको महीना में मिलेगा। आप कब तक काम करोगे, तरह तरह की बातें समझाने के लिए तो काफ़ी होता है ये लोग, तो इस तरीके की बातें आपको समझाएगा। देखिए, मानधन जो श्रम मानधन योजना है वो अलग योजना है, और जो
ये अपना ई श्रम कार्ड है, ये एक अलग योजना है। अब आपका ई श्रम कार्ड आप बनवाने जा रहे हैं, ये आपका मानधन वाला भी अप्लाई कर दे रहे हैं, उसका स्कीम अलग है। उसमें है कि आपका हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेगा 60 वर्ष तक, ठीक है। हमने उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको 60 साल के बाद फिर 3000 रुपया का यहाँ पर पेंशन मिलता है। तो जो श्रम योगी मानधन योजना है वो अलग है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं तो फिर उसको आप करवाइए, नहीं चाहते हैं तो आप सिर्फ ई श्रम कार्ड बनवाइए। ई श्रम कार्ड का जो अभी फिलहाल में बेनिफिट देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। यहाँ पर लोगों को 1000 रुपया अभी दिया गया है, एक मुश्त राशि, ठीक है। और बाकी किसी स्टेट में नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसा ऐलान नहीं किया है कि वो आपके खाते में जो भरण पोषण भत्ता है या फिर बेरोजगारी भत्ता है कुछ देगी। हाँ, अभी जो थर्ड वेव आप देख पा रहे होगे, थर्ड वेव कोरोना का, तो इसमें अगर फ्यूचर में और किसी प्रकार की दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो हो सकता है सरकार आपको पैसा दे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन मिलेगा, चुनाव के समय मिले, अभी मिले, कोरोना के टाइम मिले, आपदा में मिले, कभी भी मिले, मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया, इसमें आपको सजग रहना है। और एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो EPFO से जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, सब कुछ भर रहे हैं, कमीनी भी अच्छा है, जर जमीन भी अच्छा है, सरकारी नौकरी है, या फिर स्टूडेंट है, बहुत छोटे हैं, गलती से ई श्रम कार्ड बना लिए। कार्ड का फायदा देखा, बेनिफिट देखा कि भैया 3000 रुपये मिलेगा, 2000 मिलेगा, 500 मिलेगा, समझा नहीं, और ई श्रम कार्ड आपने बनवा लिया। आप चाहते हैं कि हम इसको कैंसिल कर दें, डिलीट कर दें, कैसे होगा? देखिए, ई श्रम कार्ड जैसे आधार कार्ड आप बनवाते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम आधार कार्ड परमानेंटली डिलीट कर दें, नहीं होगा। अगर कोई जानकार है यहाँ पर तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आधार कार्ड हम चाहते हैं अपना के परमानेंट डिलीट कर दें, कैसे होगा? उसी प्रकार से ई श्रम कार्ड पर अभी कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि आपने ई श्रम कार्ड बना लिया तो आप ई श्रम कार्ड को डिलीट या फिर कैंसिल कर सकते हो। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो आपको बता दूंगा। अब रह गई बात कि जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया और वो ई श्रम कार्ड के लायक नहीं थे, ई श्रम कार्ड के वो योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया, उनका क्या होगा? देखिए, अभी मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे बिहार में आया डीजल अनुदान, जिनके पास जमीन है, जो डीजल खरीद करके पेट्रोल पंप से उसका रसीद देंगे, उन्हीं को डीजल अनुदान मिलेगा 500-500 रुपया। आप में से जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा। लेकिन हुआ क्या, लोग पेट्रोल पंप के पास गए, वहां से रसीद बनवाए, रसीद बनवा करके ऑनलाइन करके, जमीन नहीं भी है तो बटाईदार ये वो करके बेनिफिट उठा लिए, ठीक है। 1 महीना 2 महीना उठाए, बाद में छटनी का कार्यक्रम हुआ, कुछ लोगों को फिर रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं भेजा गया, अब तो वो स्कीम ही बंद कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और स्कीम चलता है, किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत 6000 रुपये सालाना आपको मिलता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जो EPFO का खाता भी है, इनकम टैक्स पेयर भी हैं, इनकम भी अच्छा है, सरकारी नौकरी है, चुनाव वगैरह में भी खड़ा होते हैं, पोजीशन भी अच्छा है, वो लोग भी अप्लाई कर दी, भैया 6000 रुपये हमको चाहिए, सरकार का पैसा मिल रहा है, कौन छोड़ता है यहाँ पर। अब ऐसे लोगों का क्या हुआ, 1 महीना 2 महीना तो आया, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो आधार नंबर से सब लिंक है, पता चलता रहता है बैंक को, सारा कुछ आपका डेटा सरकार के पास है, आपको पता होना चाहिए। तो उसको पता है कि आप इनकम टैक्स पेयर हो, तो हुआ क्या कि उनका छटाई हो गया, स्क्रूटनी हो गया। अब ऐसे लोगों पर विभाग की तरफ से कहा गया कि इनको पैसा वापस भी करना है और कार्रवाई भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी उसमें प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि सरकारी काम बहुत स्लो होता है। तो बेनिफिट तो मिल गया, बाद में उसका कैंसिल हो गया। बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा कि किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटा दिया गया, क्योंकि वो इनकम टैक्स पेयर थे, तो कुछ लोगों का सरकारी नौकरी था, तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ज़मीन था, तो कुछ लोग किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि उनके पास ज़मीन भी नहीं था और उन्होंने अप्लाई कर दिया था। तो उसी प्रकार से ई श्रम कार्ड आपने बना लिया तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट मिलना होगा तो मिलेगा। अगर आप ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिलीट कर दिया जाएगा। अभी मैं एक और सच्चाई आपको बता दूं, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड की अर्हता नहीं रखते हैं। अर्हता मतलब आप समझ पा रहे होगे, राशन कार्ड के लायक नहीं है, वो अच्छे खासे हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, सरकारी नौकरी भी है, वार्ड पार्षद है, मुखिया हैं, सब कुछ हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। राशन कार्ड किन लोगों का बनता है ये आपको पता होना चाहिए। कच्चा मकान, पक्का मकान है तो कितना कंडीशन है, आपके यहाँ गाड़ी नहीं होना चाहिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब देखा जाता है, तब राशन कार्ड बनता है। लेकिन ऐसा बहुत घर आपको मिलेगा, ऐसे बहुत जगह मिलेंगे जो सब कुछ है, उन जिनके पास पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका राशन कार्ड बना हुआ है, सरकार की तरफ से बेनिफिट ले रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आपने श्रम कार्ड बना लिया, बिंदास रहिए। अगर सरकार है यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि फालतू में सबको पैसा दे देगी। यहाँ पर किसी प्रकार का स्कीम आएगा तो उसको
छाट करके आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आप अर्हता नहीं रखते होंगे, इस श्रम कार्ड के लायक आप नहीं होंगे तो। बाकी आपको ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया, वहां पर फॉलो कर लो। आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बनवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।